हेलो दोस्तों, जीएस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं। इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व। देखिए, इसको पहले हम लोग उसी तरह पढ़ेंगे पूरा, जैसे कि संक्षेप में क्या दिया हुआ है ऐसे पहले करके याद करेंगे, पहले एक एक करके। उसके बाद हम लोग ट्रिक के माध्यम से, जो इसमें पूरा अच्छे से यहाँ पर मैंने ट्रिक दिया हुआ है, सब बनाया हुआ है, इसके माध्यम से हम लोग इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इसको चलिए देखते हैं। पहले देखिए, भाग 4 में डीपीएसपी जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं उसकी चर्चा की गई है। भाग 4 में वो 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं इसकी चर्चा की गई है। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से मतलब लिए गए हैं, ग्रहण किए गए हैं। ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व होते हैं, राज्य पर आरोपित किए गए कर्तव्य होते हैं। जो राज्य पर आरोपित किए गए कर्तव्य हैं कि राज्य इसे मतलब इसे फॉलो करे या ना करे, इसके ऊपर निर्भर करता है। राज्य के ऊपर निर्भर करता है, इसको मतलब अपने शासन में उसे लागू करे या ना करे, ये राज्य के ऊपर निर्णय करता है। और इसके लिए यदि राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, यदि सरकार फॉलो नहीं करती है और तो इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सके, ये अपरिवर्तनीय है। इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके एक एक अनुच्छेद याद करेंगे हम लोग ट्रिक के माध्यम से। देखिए, इसमें देखिए डीपीएसपी 36 से 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, इसमें पहला जो बात किया गया है, पहले अनुच्छेद में जो है अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। जो अनुच्छेद 12 में दिया गया था राज्य की परिभाषा मौलिक अधिकार में, उसमें इसमें भी राज्य की परिभाषा दी गई है, लेकिन केवल भाग 4 के लिए राज्य की परिभाषा है। इसमें भारत सरकार, संसद और राज्य की संस्थाएं और राज्य विधानमंडल और स्थानीय प्राधिकरण और अन्य जो प्राधिकारी हैं, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 37 में दिया गया है डीपीएसपी जो है अपरिवर्तनीय है। इसको किसी भी राज्य के लिए मूलभूत है, मतलब अपरिवर्तनीय के साथ साथ किसी भी राज्य के लिए मूलभूत है। ठीक है, आगे देखते हैं। 37 के बाद 38। देखिए, 38 को इतने टाइप से बांटा गया है, पूरा प्रकार है इसका। 38 जो अनुच्छेद 38 से है उसको हम इतने तरीके से पूरा बांट सकते हैं। अब चलिए एक एक करके इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद ट्रिक पढ़ेंगे हम लोग। 38(1) में कहा गया है कि वेलफेयर जो है लोक कल्याण की बात की गई है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। जैसे राज्य जो कह रहा है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। और 38(2) कह रहा है, अनुच्छेद 38(2) कह रहा है इनइक्वलिटी की बात करता है। राज्य जो है आय और सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करना चाहता है। जो राज्य है सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहता है, असमानता को समाप्त करना चाहता है आय और सुविधा और अवसर के आधार पर। चलिए अब आगे देखते हैं। अनुच्छेद 39(1) क्या कहता है? 39(a) जो कहता है कि इसमें महिला और पुरुषों के लिए आजीविका के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसका अधिकार है। महिला और पुरुष के लिए आजीविका के लिए जो साधनों का अधिकार जो है आर्टिकल 39(a) में है। अब 39(b) में जो है आपका देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, जो समाज में जो भौतिक और प्राकृतिक साधनों का उचित संसाधन जो सामूहिक वितरण है उसके बारे में बताया गया है 39(b) में। 39(c) में बताया है कि सेंट्रलाइजेशन मतलब अर्थव्यवस्था में धन और उत्पादन में जो साधन हैं उनके अधिकारी केंद्रीकरण होंगे। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। और 39(d) में बताया गया है पे मतलब अब देखिए वेतन के बारे में बताया गया है। पुरुष और महिला के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, 39(d) में बताया गया। ई में बताया गया हेल्थ, स्वास्थ्य, महिला, पुरुष और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए देखिए श्रमिक आय और शक्ति के आधार पर प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना होगा। मतलब ऐसा कोई रोजगार न करे जिससे महिला, पुरुष और बच्चे को एक तरह से प्रतिकूल रोजगार हो, जो खतरा हो रोजगार में, उससे बचाती है सरकार।
इसमें बात किया गया है। और 39 में बात किया है चिल्ड्रन के बारे में, बच्चों को गरिमा के साथ विकास का अवसर देना और प्रत्येक प्रकार की शोषण से बचाना, ये में बताया गया 39 में। 39 में देखिए जो 39 है, एक है उसमें समान अवसर के आधार पर न्याय देना और निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में बताया गया है। 42 संविधान संशोधन 1976 में से जोड़ा गया था। 40 में जानते हैं, इसमें ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है, बीपी ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत के बारे में बताया गया है। अब 41 में है बुढ़ापा, बीमारी, अशक्तता की स्थिति में लोक सहायता, शिक्षा, कार्य पाने का देने का अधिकार है राज्य को, ये बताया गया है इसमें 41 में। 42 में बताया गया है प्रेग्नेंट मतलब होता है काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशाओं में निःशुल्क प्रसूति सुविधा पाने के लिए अधिकार है। मतलब कोई महिला मतलब गर्भवती है तो निःशुल्क प्रसूति शिक्षा जो प्रसूति सुविधा होती है उसको प्राप्त करने का इसको अधिकार है। और 43 में बताया गया है कि निर्वाह योग्य मजदूरी मिलनी चाहिए और कुटीर उद्योग की स्थापना के बारे में आर्टिकल 43 में बताया गया है। अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 43A में बताया गया है 42 संविधान संशोधन 1976 में उद्योगों के प्रबंध में जो श्रमिकों को भाग लेने की स्वतंत्रता है। उद्योग जो हैं उसके प्रबंध में श्रमिकों को भाग लेने की स्वतंत्रता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। 43B में बताया गया 97 संविधान संशोधन 2011 में इसे जोड़ा गया। सहकारी समितियां का जो है शैक्षिक गठन, स्वायत्तता, संचालन और लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन, इसके बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 44 में बताया गया समान नागरिक संहिता जो कि गोवा में लागू है, संपूर्ण राज्य क्षेत्रों में लागू करना तो संपूर्ण राज्य क्षेत्र में समान सिविल संहिता लागू करना। और आर्टिकल 45 में बताया गया 6 संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 साल से कम के जो हैं 6 से कम जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको देखभाल करना और उनकी शिक्षा देने का जो अधिकार है वो राज्य के ऊपर निर्भर करेगा। अब देखिए इसमें जो बताया गया है कि 86 संविधान संशोधन द्वारा जो 21 को 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार में है। और एक मौलिक कर्तव्य भी है, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा के लिए अभिभावक और माता पिता का मौलिक कर्तव्य बनता है। मौलिक कर्तव्य में 11वां में जोड़ा गया है, 2002 में जोड़ा गया इसे। अब चलिए 46 नंबर देखते हैं। ST SC OBC की हितों की रक्षा की जाएगी, इसमें 46 में बताया गया है। आर्टिकल 27 में बताया गया है कि जो युवाओं को जो मादक पदार्थों का निषेध है, मादक पदार्थ जो हैं निषेध है और मद्यपान निषेध, वही इसके बारे में बताया गया है 47 में। 47 में देश आज़ाद हुआ, उसी समय देखिए खुशी के कारण मतलब लोग दारू पीने लगे, उसी से रेट करके आप याद कर सकते हैं देश की आज़ादी में उसी से झूम उठे युवा और निषेध मद्यपान करने लगे। 48 में देखिए 48 इस तरह लिखेंगे तो इस तरह कान बनेगा, कान टाइप बन रहा है ना, गाय का कान टाइप। तो गाय अब दुधारू पशुओं को मारने से मतलब निषेध पर मतलब प्रतिबंध लगाया गया है, एक तरह से हत्या पर निषेध लगाया गया है। और आगे देखते हैं और क्या है। 48 में बताया गया है 42 संविधान संशोधन पर्यावरण जो है पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया है और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए इसमें 48(1) में बताया गया। 42 संविधान संशोधन 46 में 1976 में इसे जोड़ा गया था 48(1) को। 49 में बताया गया साइन एक तरह से साइंस याद करते हैं। साइंस में चमकता है, क्या चमकता है? राष्ट्रीय स्मारक जो हमारे हैं जो 49 साइन इस तरह याद करिए। राष्ट्रीय स्मारक जो है उस स्मारक का संवर्धन और संरक्षण मतलब राष्ट्रीय स्मारक को बढ़ावा देने के लिए 49 में बताया गया, ठीक है। अब 50-50 जानते हैं, 50-50 में मतलब अलग अलग होना, न्यायपालिका कार्यपालिका 50-50 पृथककरण हो गया। 91 नंबर बताए हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि। 51 नंबर है 51 नंबर जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि 51 नंबर जो है। अब चलिए इसको ट्रिक के माध्यम से ऊपर देख लेते हैं, ट्रिक के माध्यम से कुछ याद कर लेंगे।
देखिए इसमें 38 जो हम लोग ट्रिक्स याद करेंगे। 38 में देखिए पहला देखिए यहाँ पर लिखा गया WI, मतलब वेस्ट इंडीज़ का एक आदमी है, एक मतलब वेस्ट इंडीज़ का एक है। WI लिखा है, WI वेस्ट इंडीज़ के लिए WI लिखा है यहाँ पर WI। उसको LDC, वेस्ट इंडीज़ का एक आदमी है जो LDC में कर्मचारी है, LDC 80 में कर्मचारी है। उस पे PHC मतलब होता है वो पब्लिक हेल्थ और केयर में काम करता है, पब्लिक हेल्थ केयर में। जो वेस्ट इंडीज़ का एक मतलब कर्मचारी है जो LDC में कार्य करता है। वेस्ट इंडीज़ का एक व्यक्ति है जो LDC में कर्मचारी है, जो पब्लिक हेल्थ केयर में काम करता है, और देखिए उसके बाद यहाँ तक आप ये पूरा याद कर लेंगे 38 का। मतलब वेलफेयर से लोग, वेलफेयर के नीचे हम लोग देखें वेलफेयर के बारे में जो बताया गया है, राज्य लोक कल्याण की वृद्धि करेगा, व्यवस्था करेगा, इनइक्वलिटी किसी के साथ असमानता का व्यवहार नहीं करेगा, लाइवलीहुड हो गया, आजीविका पाने का अधिकार है, डिस्ट्रीब्यूशन समान जो कार्य है उसको विकेंद्रित, समान भौतिक और प्राकृतिक तरह से विकेंद्रीकृत किया जाएगा। पे वेतन के बारे में बताया गया है कि समान कार्य के लिए समान, महिला और पुरुषों के लिए समान वेतन दिया जाएगा, इसमें बताया गया है। और हेल्थ के बारे में जो सरकार है उसमें बताई है कि बच्चों और महिलाओं और बूढ़ों के स्वास्थ्य पर ऐसा मतलब कोई कार्य नहीं मतलब कराएगी जिससे बच्चे, महिला और बूढ़ों बुजुर्गों पुरुषों की स्वास्थ्य पर जो बेकार प्रभाव पड़े, इसके बारे में बताया गया है या ई वाले में। और सी से चिल्ड्रन, और इसमें बच्चों के लिए संवर्धन के बारे में बताया गया इससे 38 या वाले में। तो इसको हम इसी तरह देख के याद कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद VP मतलब विपुल नाम का एक लड़का है, विपुल वीप कर रहा है, मतलब रो रहा है। वीप कर रहा है क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। क्योंकि क्यों रो रहा है? क्योंकि मजदूरी नहीं पाया है, तो इसी कारण वो रो रहा है। तो VP से याद कर लीजिए, विपुल नाम का लड़का है, तो ग्राम पंचायत हो गया ये। तो वीप मतलब वर्क और एजुकेशन और पब्लिक के बारे में बताया गया है इसमें 41 नंबर में। और 42 नंबर बताया गया प्रेग्नेंट मतलब प्रसूति, जो स्त्री प्रसूति के समय राज्य जो महिलाओं के लिए विशेष कल्याण करेगा, 42 में बताया गया है। 43 में बताया गया है निर्वाह योग्य मजदूरी जो कुटीर उद्योग के बारे में बताया गया है 43 में। और इसी तरह देखिए, और ये समान सिविल संहिता किस तरह बताया गया है, 4 और 4 ही होते, मतलब दोनों बराबर है, तो समान सिविल संहिता याद कर लीजिए इससे, ठीक। और देखिए आगे 45 में तो आप जानते हैं, 45 में जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उसकी शिक्षा सरकार करेगी। 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा सरकार उपलब्ध कराएगी, इसमें 45 में बताया गया है। 46 में बताया गया है आपका 46 नंबर, आप देख लीजिए एक बार। 46 में जो बताया गया है, देखिए 46 से लिखेंगे, 46 से लिखिए, 46 तो 6 जो आ रहा है SIX, तो यस जो है ना ST SC OBC के बारे में जो सरकार कल्याण के बारे में सोचेगी, उसमें 46 में बताया गया है। 47 में जब देश आज़ाद हुआ तो युवा जो थे उत्साह में मादक पदार्थों का सेवन कर रहे थे, तो मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 47 में क्या है, मादक पदार्थों पर प्रतिबंध। 47 में क्या है, मादक पदार्थों का प्रतिबंध, क्योंकि देश आज़ाद 1947 में हुआ। 1947 में लोग उत्साह मना रहे थे, युवा मादक पदार्थों का सेवन कर रहे थे, तो प्रतिबंध उसमें है। 48 में है आपका, देखिए इसमें 48 इस तरह बन रहा है, तो 48 में आपका 8 तो गाय का कान किस तरह होता है, इसी तरह बनता है, बड़ा सा इसी तरह होता है। तो इस तरह दुधारी पशुओं के वध को रोकने के लिए इसमें बात किया गया है। तो गाय के कान को इस तरह देखिए, गाय का कान बना दीजिए, इससे याद कर लिए दुधारी पशुओं को रोकने का प्रतिबंध किया गया है 48 में, ठीक। 48(1) में पर्यावरण संरक्षण बात बताया गया है, इसको बाद में जोड़ा गया, तो इसको याद कर लीजिए। 48 जो 1 है, इसमें पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया है। और देखिए और आपका है 49, जो देख लीजिए 49 एक बार क्या है देख लीजिए, याद नहीं क्या है 49 देख लीजिए एक बार 49 आप देखेंगे
तो आपको दिख जाएगा राष्ट्रीय स्मारक 40 साइंस नहीं है यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं 49 पढ़े हैं, देख लिए 49 साइन 49 से साइंस से राष्ट्रीय स्मारक जो चमक रहे हैं उनको चमकाना और संवर्धन करने का काम किसको है, राज्य सरकार को है। ये 49 में बताया गया है। और देखिए 50 में जो न्यायपालिका जो 50-50 न्यायपालिका कार्यपालिका का अलग पृथक्करण होता है। 50-50 जो 50 जो होता है 50-50 न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण अलग। और आर्टिकल 51 बताया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। चलिए अब इसी वीडियो को बार बार देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा DPSB में। और आज के नीति निषेध तत्व यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके बाय बाय, थैंक यू।